नमस्कार बेटा, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आइए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा लास्ट क्या क्या मुझे ये बता दे, फिर आगे बढ़ते हैं। आई गो रनिंग, हाँ ठीक है बेटा, सेंटेंस आई गो रनिंग, बिल्कुल ठीक है, तो कहा दिया मैंने। दिल्ली में बारिश हल्की धूप है बेटा, आज बारिश नहीं। हाँ हाँ बेटा, मैच देखने जाएंगे अभी आपकी क्लास से बाद निकले। क्या क्या लास्ट बता दो भाई, बता दो। आज बेटा इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है दिल्ली में, तो वो सोच रहे हैं देखने चले जाएं। तुम लोग इजाजत दोगे तो देखने चले जाएंगे, वरना नहीं चले जाएंगे। जिरेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो भाई, हमने जो किया था वो किया था जिरेंट, मतलब खत्म कर लिया था। वेरी वेरी, तो जिरेंट हमने खत्म किया था। हाँ कल तो लंबी खींची थी आपकी क्लास। तो आज हम कर रहे हैं बेटा इन्फिनिटिव स्टार्ट। आज हम कर रहे हैं इन्फिनिटिव स्टार्ट। तो अपनी हेडिंग आप डाल लीजिएगा इन्फिनिटिव, अपनी हेडिंग आप डाल लीजिएगा इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव की बात करते हैं बेटा। इन्फिनिटिव क्या होता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है, अब इसको जरा कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई कॉन्सेप्ट, आप जब एक वर्ब सेंटेंस में यूज कर लें, जब आप एक सेंटेंस में वर्ब यूज कर लें मेरे दोस्त, ठीक है भाई बेटा, हाँ, और उस वर्ब को जब आप एक्सप्लेन करते हैं, हाँ अब ध्यान से सुनिए, जब उस वर्ब को आप एक्सप्लेन करते हैं और उस एक्सप्लेनेशन में आपको एक कोई एक्शन दिखाना पड़ जाए या कोई हैपनिंग दिखानी पड़ जाए, ठीक है, या कोई पोजीशन दिखानी पड़ जाए, तो आप कैसे दिखाएंगे। मतलब देखो बेटा, अब तक आप क्या कर रहे थे, वर्ब लिखते थे, वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखते थे, अगर ऑब्जेक्ट की जरूरत होती तो। जैसे मैंने बोल दिया आई वांट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए भाई, मैंने बोल दिया आई वांट एन एप्पल, मुझे एक एप्पल चाहिए। तो आप क्या करते थे, वर्ब लिखते थे और वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिख देते थे, वर्ब को एक्सप्लेन कर देते थे। बिल्कुल आसान है यार। अब वर्ब लिखते थे, ठीक है, और वर्ब का आगे एक्सप्लेनेशन लिख देते थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, अब समस्या हमारे पास ये आ गई, अब आपके पास समस्या ये आ गई कि आप एक वर्ब यूज करते हो और वर्ब को जब आप एक्सप्लेन करने जाते हो तो वहां पर एक और वर्ब आपको यूज करनी पड़ रही है उसकी एक्सप्लेनेशन में। तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो अलग अलग सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। जैसे बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा आई वांट दैट, आई वांट दैट आई गो देयर। बेटा ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हो गया, आपने किया था आई वांट दैट आई गो देयर, मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं, मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं। तो ये टेंस हो गया बेटा, ये तो टेंस हो गया, मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं, ये कंजंक्शन हो गया। लेकिन आपको पता है तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है, ये टेंस नहीं है। ये आई क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, आई इसका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो आपने ऐसे सेंटेंस लिख दिया आई वांट दैट आई गो देयर, मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं। आपने दो अलग अलग सेंटेंस बना दिए, आपने दो अलग अलग सेंटेंस बना दिए, मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं। लेकिन अब हमारे पास समस्या क्या हुई बेटा, लैंग्वेज ने कहा है इस बात को हम क्या छोटी करके बोल सकते हैं। मैंने बोला छोटी करके बोल सकते हैं, कैसे बोलोगे छोटी करके, कहता बेहद आसान काम है। मैंने बोला कैसे आसान काम है, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, आई को आई रहने दो, हाँ वांट को वांट रहने दो। हाँ अब ध्यान दीजिएगा, जो ये आई है और ये आई है दोनों का कॉमन सब्जेक्ट है, हाँ तो क्यों ना आई को कॉमन ही रहने दे। मैंने बोला ओके, ये क्या है, कंजंक्शन, जो इसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। कहता है इसकी जगह नया कनेक्टर बना देते हैं टू, इसकी जगह नया कनेक्टर बना देते हैं टू, जो खाली चीजों को क्या करेगा, कनेक्ट कर लेगा। तो मैंने बोला आई वांट टू, हाँ गो का गो उतारा और देयर का देयर कर दिया, आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू गो देयर। तो आपने क्या देखा, यहां दैट लिखा था जो कि अपने आप में कंजंक्शन था, उसकी जगह आपने कनेक्टर टू लगाया और बात को आगे बढ़ा दी और वो फर्स्ट फॉर्म अपनी सेम उतार दी। आपने बोला आई वांट टू गो देयर, मैं चाहता हूं वहां जाना। बेटा इसका इसका दोनों का मतलब सेम है, आई वांट मैं चाहता हूं, टू गो देयर वहां जाना, तो वहां जाएगा कौन, मैं, कौन चाहता है मैं। तो ये इसका भी सब्जेक्ट है, इसका भी सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस बन गया। तो इसका मतलब मेरे बच्चे इंफिनिटिव तो शॉर्टकट मारने के लिए बनाया गया है, बिल्कुल बनाया गया है। तो इसको कैसे अप्लाई करने जाने लग गया, ऐसे अप्लाई किया जाने लग गया। अब यहां ऊपर भी कुछ लिखूंगा, पहले इसको समझिएगा, साथ साथ करिएगा। वापस नीचे करूंगा, ठीक है, डन है, डन है। फिर आगे क्या हुआ बेटा, ध्यान से सुनो, जो ये टू है, अब बच्चा परेशान हो गया, क्या क्या ये टू का कोई मीनिंग है या मीनिंग नहीं है। तो आपने बोला नो मीनिंग, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। तो सिर्फ टू आया क्यों है, जस्ट टू कनेक्ट, क्या करने के लिए बेटा, टू क्यों आया है, नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है। तो ये क्यों यूज हुआ है, जस्ट टू कनेक्ट, क्या करने के लिए, बस कनेक्ट करने के लिए इसको यूज किया गया है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। याद रखिएगा बेटा, तो कोई भी ऐसा शब्द जो सेंटेंस में यूज तो हो बट उसका कोई भी मीनिंग ना हो, उसको ग्रामेटिकल टर्म में पार्टिकल पुकारा गया है, उसको ग्रामेटिकल टर्म में पार्टिकल पुकारा गया है। सुन रहे हो ना मेरे दोस्त, उसको टेक्निकल टर्म में पार्टिकल पुकारा गया है, टेक्निकल टर्म में पार्टिकल पुकारा गया है। तो आप क्या बोलोगे इसे, पार्टिकल। तो कई बच्चे टू को क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन। नहीं बेटा, प्रेपोजिशन नहीं, वो पार्टिकल है। क्योंकि अगर टू प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद ऑब्जेक्ट गोइंग ना हो जाता। क्योंकि मैंने कल की क्लास में आपको बताया था बेटा, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आने लग रहा है, नहीं आ रहा है, तो टू प्रेपोजिशन नहीं, तो प्रेपोजिशन नहीं, तो ये क्या है, आज के बाद इसको पार्टिकल बोलोगे, आज के बाद इसको पार्टिकल बोलोगे। तो ये टू हो गया पार्टिकल और ये वर्ब की आगे बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखोगे बात को, आप यहां तक कॉपी करो, फिर मैं कॉन्सेप्ट तैयार करता हूं और फिर आगे और बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूं कैसे इन्फिनिटिव को यूज किया जाता है। ठीक है, कॉपी हो गया, नहीं तो कॉपी हो गया भाई, फटाक से बेटा, डन किया कॉपी कर दो, नीचे करो, फिर ऊपर कर दो, उसको दिक्कत नहीं। आज आज बेटा, अब यहां पर आप लिखेंगे जो मैं यहां ऊपर लिखा था। क्या सिखाया मैंने आपको सिखाया, जब बेटा ऑलरेडी एक वर्ब आ चुकी हो और उस वर्ब को आप आगे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस एक्सप्लेनेशन में फिर एक एक्शन हैपनिंग में पोजीशन दिखाना है। एक्शन हैपनिंग या पोजीशन कौन दिखाती है, वर्ब दिखाती है। एक्शन हैपनिंग और पोजीशन क्या दिखाती है, वर्ब दिखाती है। मतलब आपकी मेन वर्ब यूज हो चुकी है, आपकी मेन वर्ब यूज हो चुकी है। वो कौन सी बेटा, मेन वर्ब। ये वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब। इसका मतलब बेटा आपकी मेन वर्ब यूज हो चुकी है। अब आपको उस वर्ब को एक्सप्लेन करना है, तो उस एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब आ गई, उस एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब आ गई। जब उस एक्सप्लेनेशन में एक और वर्ब आ गई तो हम इस चीज में यहां से फंस गए कि सर हमें अगर एक और वर्ब यूज करनी है, एक और वर्ब यूज करनी है, तो पक्का हमें वहां क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई कनेक्टर लगाना पड़ेगा। उस कनेक्टर को ही पार्टिकल बोल दिया गया और उसके बाद बेटा वर्ब की बेस फॉर्म यूज की गई। अब आप बोलोगे सर बेस फॉर्म क्यों यूज की गई, क्योंकि बेटा वहां कोई टेंस थोड़ी ना दिखाना है, ठीक है, वहां तो सिर्फ आपको चीजों को एक्सप्लेन करना है, टेंस नहीं दिखाना, इसलिए बेस फॉर्म को चुना गया। बेटा जब इसको और इसको हम एक साथ मिलाकर देखते हैं, इसी चीज को टेक्निकली इन्फिनिटिव बोल दिया गया। मेरे पुत्र, इसी चीज को टेक्निकली इन्फिनिटिव बोल दिया गया। सो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, जब मेन वर्ब आ चुकी हो, उसको जब एक्सप्लेन करते हैं तो ऑब्जेक्ट आने लगे थे बेटा, बट उसके एक्सप्लेनेशन में आपको एक और एक्शन दिखाना हो, हैपनिंग दिखानी हो, पोजीशन दिखानी हो, तो उस वर्ब को आप बेस फॉर्म सिंपल तरीके से लिख दो और टू वहां पार्टिकल लगा दो, सिर्फ जस्ट कनेक्ट करने के लिए बात को। वो फ्लो बन जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं, इसलिए उसको पार्टिकल बोल दिया गया। इसको क्या बोल दिया गया बेटा, पार्टिकल बोल दिया गया। डन है, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं मेरे बच्चे, इसको हम टू को क्या बोल देते हैं, पार्टिकल। इस टू को हम क्या बोल दिया, पार्टिकल। क्या बोल दिया, पार्टिकल, ठीक है। जी अब बताओ बेटा, कोई समस्या, कोई दुख है, कोई तकलीफ है तो आया मजा। अब आगे देखिए बेटा, देखो अभी और एग्जांपल लिखूंगा अच्छे से, अभी और एग्जांपल लिखेंगे। इसका मतलब हम ये समझ गए कि अगर वर्ब को आगे एक्सप्लेन करना है तो टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म लगाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ध्यान से इसमें तो बेटा आई वांट टू गो देयर, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को एक बार दोबारा लिख लीजिए, दोबारा लिख लो, आई वांट टू गो देयर, दोबारा लिख लो, मैं वहां जाना चाहता हूं, बिल्कुल दोबारा लिख लो, ठीक है। हाँ इसमें पता है क्या है, चाहता भी कौन है, मैं। अच्छा जाना भी किसको है, मुझे ही, मैं ही चाहता हूं, मुझे ही जाना है। हाँ लेकिन लेकिन अगर मैं चाहता हूं हाँ वो वहां जाए, तो अब अलग अलग बात हो रही है। मतलब मैं चाहता हूं वो वहां जाए, तो पता है कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसे देखो, आप लिखो आई वांट हाँ हिम, आई वांट हिम, मुझे कौन चाहिए, हिम चाहिए। आई वांट हिम हाँ टू गो देयर या टू डू दिस वर्क।
भाई आई वांट टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करना चाहता हूं, पर आई वांट हिम टू डू दिस वर्क। अब बताओ क्या फर्क है दोनों बातों में? आपके वैसे कुछ भी फर्क नहीं है, फर्क बस ये है कि वहां हिम को वो काम करना है, यहां खुद उस काम को करना चाहते हैं। आई वांट टू डू दिस वर्क, आई वांट टू डू दिस वर्क, और आई वांट हिम टू डू दिस वर्क। मुझे वो चाहिए वो काम करने के लिए, और यहां मैं खुद। तो यहां एक्शन को परफॉर्म कौन करेगा? आप खुद ही करोगे सर। यहां चाहते तो आप हो कि वो वहां उस काम को करेगा, वो वहां जाए, तो बातों में ये फर्क है। तो ये भी कुछ नहीं। तो इन्फिनिटिव क्या है? बहुत ही आसान सा तरीका। किसी भी वर्ब को जब आप आगे एक्सप्लेन करते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन में कहीं भी कोई भी चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मैं चाहता हूं राम राम मोहिनी से मिले, उसे एक पेन देने के लिए। मैं चाहता हूं राम मोहिनी से मिले, उसे एक पेन देने के लिए। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, लगाते जाओ। कैसे? देखो, आई वांट, ठीक है, मैंने यहां लिखा आई वांट साहिल टू मीट हर, टू गिव अ बुक। आई वांट साहिल टू मीट हर टू गिव अ बुक। क्या फर्क पड़ा? कोई भी फर्क नहीं पड़ा। बताओ क्या फर्क पड़ा? कुछ। तो आई वांट साहिल टू मीट हर टू गिव अ बुक। तो मैं चाहता हूं साहिल उससे मिले किताब देने के लिए। तो भाई साहब क्या फर्क पड़ा? मैं चाहता हूं कौन मिले बेटा? साहिल मिले। किससे मिले? हर से मिले। क्या करने के लिए? किताब देने। क्या फर्क पड़ा? कितना इन्फिनिटी को आगे बढ़ाते चलो। तो ये चीज देखो, तो जो भी मीनिंग आता चला जाएगा, वो मीनिंग आता चला जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक है बस। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, अब आगे देखिए बेटा। आई वांट टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट विद माय फ्रेंड्स। देखो, आई वांट टू गो देयर टू प्ले क्रिकेट। मैं वहां जाना चाहता हूं क्रिकेट खेलने के लिए मेरे दोस्तों के साथ। कोई फर्क नहीं। तो बेटा इसी के लिए बनाया गया। अच्छा, अब भाई साहब क्या करें? कुछ नहीं करें बेटा, सिर्फ कनेक्ट करें। देखो, सिर्फ कनेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। कुछ नहीं कर रहे भाई साहब, बस कुछ नहीं कर रहे। तो ये कुछ एग्जांपल सेटअप किए बेटा हमने, और किसको जान लिया? इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का आज के बाद आप क्या बोलोगे? कुछ नहीं है। जब आप वर्ब को एक्सप्लेन करते हो, वहां कोई आपको एक्शन कुछ दिखाना पड़ जाए। फिर- अच्छा, वो दिल्ली आया था एक टीचर बनने के लिए। बताओ, वो दिल्ली एक टीचर बनने के लिए आया था, तो आप क्या बोलोगे? ही केम टू दिल्ली टू बी अ टीचर, टू बी अ टीचर। तो बेटा देखो, हैपनिंग, ये भी इन्फिनिटिव, हैपनिंग भी होती है, हैपनिंग भी होती है। तो ही केम टू दिल्ली टू बी अ टीचर, वो दिल्ली आया था टीचर बनने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों में फर्क पता है क्या? ये मैंने सेंटेंस क्यों लिखा? देखो, कहां आया था? दिल्ली तक आया था, है ना? तो ये जो टू है बेटा, ये प्रेपोजिशन है। ही केम टू मी, ही केम टू हर, और ये जो टू है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भी बेटा, ये पार्टिकल। देख रहे हो कितना बड़ा फर्क है? देख रहे हो कितना फर्क? दिस इज द सेंस। तो ही केम टू दिल्ली टू बी अ टीचर, वो दिल्ली आया था टीचर बनने के लिए। ठीक है, स्पोकन वाली क्लास नहीं होगी बेटा आज, सडनली प्रोग्राम मिल गया, क्योंकि पहले टिकट मिल रहे थे, फिर फाइनल हुई टिकट। तो हाँ, टू बिकम भी हो सकता है, टू बी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, बिकम भी। बताओ क्या डर लगा इन्फिनिटिव से? बिल्कुल नहीं लगा। आगे देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब हम वर्ब यूज करते हैं, हाँ मतलब मैंने यूज किया कि जब हम मेन वर्ब यूज करते हैं बेटा, जो सेंटेंस का टेंस वर्ब डिसाइड करेगी, उस मेन वर्ब के बाद जो इन्फिनिटिव आता है, जो टू प्लस में बेस फॉर्म होता है, हाँ, इसकी जो रियल सेंस आएगी, मतलब जो इसका मीनिंग आएगा, हाँ, वो बेटा अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब होगा। अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब या अकॉर्डिंग टू द टेंस। अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द मेन वर्ब होगा, टेंस होगा या मॉडल होगा, उसका अपने से कुछ बस नहीं है। पता है क्यों बेटा? उसका एक रीजन बताता हूं। ये टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? इन्फिनिटिव। अच्छा, इन्फिनिटिव क्या होता है बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है बेटा? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है? जिस पर क्या नहीं होता? नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं होता बेटा। किसका प्रभाव नहीं होता? सब्जेक्ट का या टेंस का। इसीलिए इसकी जो वर्थ है, इसका जो मीनिंग है, वो कहां से निकालोगे? वो फिर मेन वर्ब से निकलेगा। सर आप कहना क्या चाहते हो? देखो बेटा, मैं बताता हूं मैं कहना क्या चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने ये बोला, जब आप ये लिखते हो आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं, हाँ, जब आप इसका पास्ट बनाओगे तो बेटा वांट का तो वांटेड कर दोगे। आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता था। देख रहे हो अब इसने क्या किया? यहां जाना चाहते हो, तो यहां तो ये प्रेजेंट सेंस है, यहां ये पास्ट सेंस है। तो यहां पे कैसे पता चला प्रेजेंट सेंस है? इसकी वजह से। यहां पे कैसे पता चला ये पास्ट सेंस है? पास्ट सेंस से कैसे पता चला? इसकी वजह से। यहां इसकी वजह से, क्योंकि ये पास्ट है तो ये पास्ट सेंस है, ये प्रेजेंट है तो वो प्रेजेंट सेंस है। आई वांट टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता हूं। आई वांटेड टू गो देयर, मैं वहां जाना चाहता था। तो प्रेजेंट में जाना चाहते थे, पास्ट में? बेटा पास्ट में जाना चाहते थे। यहां प्रेजेंट में जाना चाहते हो, तो प्रेजेंट में जाना चाहते थे कि पास्ट में जाना चाहते थे, ये दोनों में फर्क है। ठीक है मेरे दोस्त? इंग्लिश की खोज खोज क्या करनी है इसमें? हमारी संस्कृत भाषा से इतनी सारी कॉपी मारती है इंग्लिश में। ये बेटा जैसे बॉलीवुड वाली तमिल की मूवी कॉपी करके कहते हैं हमने बनाई ऐसे इंग्लिश हमने बनाई, संस्कृत से कॉपी। अरे इंडिया वाले ही आगे रहे बेटा। बेटा दीपक, बेटा बहुत बदतमीज आदमी तू तो है। अपने पापा को गाली दे रहा है तू। तेरी जैसी औलाद को तो नरक में भी जगह ना मिले। घर वाले साले साथ नहीं देते, ये शब्द है भाई दीपक भाई के। वाह मेरे भाई दीपक, वाह क्या खुदगर्ज इंसान है बे तू। जिन्होंने साला कमा वमा के तेरे को दिया है, उनके लिए साला गाली निकल गई तेरे लिए। वाह भाई वाह। ऐसी औलादें भारत में भी पैदा होने लगी, बाहर देशों में तो होती थी भाई, हमारे देश भारत में तो ऐसी औलादें नहीं पैदा होती थी। है कमाल हो गया। सही प्रयोग कर रहा है तू कमेंट करोगे, बहुत बढ़िया। ना ना बहुत बढ़िया। सॉरी क्यों बोल रहा है बेटा? है सॉरी क्यों बोल रहा है बेटा? सॉरी मेरे से सॉरी बोलने का नहीं होगा, ऊपर बैठा है हिसाब लेगा तेरे साले शब्द का, वो हिसाब लेगा। चिंता क्यों कर रहा है तू? तेरे सॉरी को क्या चाटू, हिसाब लेगा ऊपर वाला। चिंता नहीं बेटा, चिंता नहीं, सबका हिसाब होना इस उम्र में। कौन कहता है पापों की सजा अगली उम्र में मिलेगी? इसी उम्र में मिलेगी। चिंता मत कर तू, अभी तो नई नई जवानी फूटी है तेरी। जब ये जवानी ढलेगी ना, तब पता चलेगा। अभी कहां, अभी कहां। बच्चा कह रहा ब्लॉक कर दो सर। ब्लॉक की जरूरत नहीं बेटा, जिंदगी ऐसा ब्लॉक मारेगी उसको थोड़ी दिन दो मेरे को, मैं भी यही हूं वो भी वही। देखते हैं कौन कहां तक जाता है बेटा। निकलेगी जवानी अंदर से, क्यों चिंता कर रहा है? आओ जी पुत्र आगे सुने बाकी। अरे बस भाई, बस बस बस।
प्लीज सॉरी सर, सॉरी नहीं बेटा, मेरे तो दिल से जितनी बददुआएं तेरे लिए निकल सकती है वो तो निकालो। बहुत बढ़िया सिला तेरा, वाह जी वाह, कमाल हो गया भाई, बहुत बढ़िया भाई। आओ जी, चलो बेटा, इसी जिंदगी में हिसाब होगा तेरा, चिंता मत कर। देखो जी, ये मेन बेटा आपने एक्सप्लेन करना था, तो 2 प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने आगे लिख दी। बात समझते हैं? ठीक है, आगे सुनो। अब जो बात मैंने कही बेटा कि वर्ब का जो रियल सेंस है, ये रियल वर्ब से सेंस लेता है। ठीक है, वर्ब से सेंस लेता है। एक एग्जांपल और लिखो इसका, जैसे मैंने बोला दे विल गो टू मार्केट टू बाय सम बुक्स। वे मार्केट जाएंगे कुछ किताबें खरीदने। एक बात बताओ, ठीक है, वे मार्केट जाएंगे, तो मार्केट जाएंगे को गए या अभी नहीं गए? बताओ। हाँ, अभी नहीं गए, मतलब इन फ्यूचर जाएंगे, तो अभी तो नहीं गए, इन फ्यूचर जाएंगे। ठीक है, ये फ्यूचर हो गया, तो क्या हो गया, मॉडल हो गया, क्या फ्यूचर। तो बच्चे इसके हिसाब से आपने इसको डिसाइड कर लिया, ये फ्यूचर कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होगी, फ्यूचर दिखा दे। डन है? तो जैसा बनाओगे उसे वैसा बन जाए, उसका अपना कोई। अब अगले कॉन्सेप्ट में मैं आपको क्या कराऊंगा, वो कॉपी वो सेंटेंस। देखो देखो ये कॉन्सेप्ट बेटा, एक चमत्कार से करता हूं। बोला सर कैसा चमत्कार? जब आप सब्जेक्ट के साथ आप इज मार्क लगा देते हैं, मतलब बी की फॉर्म या वॉज वर्ड लगा देते हैं। हाँ, इसके बाद कभी डायरेक्ट 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज किया, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, उससे होगा बेटा, जैसे आपने बोला ही इज टू ही इज टू राइट समथिंग। इसका क्या मीनिंग है? ही इज टू राइट समथिंग, बताओ। ही इज टू राइट समथिंग, वो कुछ लिखने को है। ही इज टू राइट समथिंग का मतलब क्या हो जाएगा, वो कुछ लिखने को है। तो लिखने को है का मतलब क्या हुआ, लिखने को है का मतलब क्या हुआ, ये वर्ब हुई बेटा, और ये इंफिनिटिव हुआ। तो मेन वर्ब इज है, वो है टू राइट, लिखने को। तो एक ऐसा काम जो होने को हो, एक ऐसा काम जो बिल्कुल होने को हो, उसे बोलते हैं बेटा, इसके बाद डायरेक्ट 2 प्लस में फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगा देना। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा टाइम गैप बनाऊं, तो यहां पे गोइंग लिख दूं, मतलब ही इज टू राइट नहीं, ही इज गोइंग टू राइट, ही इज गोइंग टू राइट समथिंग। वो कुछ लिखने वाला है या लिखने जा रहा है, तो कुछ लिखने जा रहा है। मैं कुछ कहने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आई एम गोइंग टू से समथिंग ना, आई एम टू से समथिंग, मैं कुछ कहने को। तो काम जब थोड़ा सा दूर है, तो आप क्या बोलते हो बेटा, आई एम गोइंग टू से समथिंग। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मैं बोलूं आई एम गोइंग टू जंप, ही इज गोइंग टू जंप, ही इज टू जंप, ही इज अबाउट टू जंप। तो काम नजदीक 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 ऐसे आने स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप कई बार इन चीजों को ऐसे दिखा देते हो बेटा, ही इज टू राइट समथिंग, ही इज गोइंग टू राइट समथिंग। तो इसमें थोड़ा गैप बढ़ गया, इसमें और नजदीक आ गया। चलो एक ही सेंटेंस लिखो। तो जैसे मैंने लिखा बेटा, ही इज गोइंग टू जंप, ही इज गोइंग टू जंप। ठीक है, और एक मैं लिख दूं बेटा, ही इज टू जंप, वो कूदने को है। और एक मैं लिख दूं, ही इज अबाउट टू जंप। तो ये अबाउट क्या करता है, उसको एम्फेसाइज कर देता है, उसको एम्फेसाइज कर देता है, ही इज अबाउट टू जंप। अच्छा, कभी भी ऐसे मत लिख देना ही इज टू अबाउट जंप, ये गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलो बाद में बताऊंगा इसको, कभी वरना कंफ्यूजन हो गया। आप इसको देखो, ही इज गोइंग टू जंप, ही इज टू जंप, ही इज अबाउट टू जंप। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अब समझ आया ना, इस के बाद जब ये आएगा तुरंत, तो क्या मीनिंग देता है, कैसे 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 आप इसको यूज करते हैं। तो वो काम जो बिल्कुल होने को, अच्छा वो काम जो बिल्कुल होने को था, ही वाज टू से समथिंग, वो कुछ कहने को था, ही वाज टू से समथिंग ना, ही वाज टू से समथिंग, वो कुछ कहने को था। पुरानी मूवीज देखते थे, हाँ पुरानी मूवीज देखते थे, कितना ढोंग करते थे, फोन मिला के कहते थे, जिसने भैया, ठीक है, हमारे अंकल का खून किया था, उस कातिल का नाम मुझे पता चल गया भैया। हाँ हाँ बता बिरजू, कौन है बिरजू, बता वो कातिल, मैं उसका खून किया, बता नहीं देगा उसको। और बिरजू कह रहा भैया, जिसकी वजह से हमने हाथों की जिंदगी जी, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई, मुझे उसका नाम पता चल गया, बता बिरजू, बता। तब बिरजू को गोली मार देते थे, या फोन बूथ पे होता था, फोन बूथ को सीधा ट्रक उड़ा के ले जाता था, बिरजू खत्म। और फिर भाग के पहुंचते थे, और बिरजू बस आंखें सांस ले रहा होता था हॉस्पिटल में। अब वो हॉस्पिटल में भी आंखें सांस ले रहा था, तो नर्स डॉक्टर को नहीं बताया, जल्दी से बता दे कि मेरा भाई आएगा, तो ये बता देना उसको। उसका भाई, हाँ बिरजू बता, उसका नाम खत्म। तो उसने पुलिस को बोला ही वाज टू से समथिंग, वो कुछ कहने को था, वो कुछ कहने को था। समझे बेटा? तो ये चीज यहाँ पर, ये चीज यहाँ पर बेटा, अभी तक तो होगी प्रैक्टिस, बैच क्लास देखते हैं, जल्दी निकले तो फिर मैं कैंसिल करूंगा, बट अभी तक तो है, हम थोड़ा लेट निकल सकते हैं। अरे कुछ नहीं बेटा, तो खत्म, टाटा बाय। तो वो चीज थी बेटा, वो कुछ कहने को था। ठीक है, वेरी गुड। तो इन चीजों को जरा आपको समझना है, ये क्यों बनाए गए, ये इसलिए बनाए गए। आगे देखते हैं। व्हेन वी रीच द विलेज, व्हेन वी रीच द विलेज, जब हम गांव में पहुंचे, हाँ, द सन वाज टू सेट, सूरज छिपने को था, है ना। डन है, आगे बढ़िए। डन है भाई जी। अबाउट बेटा पता क्या होता है, टेक्निकली आप इसको एम्फेसाइज करने के लिए यूज करते हो इस इंफिनिटिव को, एक एडवर्ब की तरह उसे ट्रीट कराने की कोशिश करते हो। जैसे मैं दूर खड़ा होकर बाप बिल्कुल जंप करने के पहुंच गया, मैं बिल्कुल कूदने को हूं, बिल्कुल, उस केस में आप यूज करते हो। सीरियल में रैंक 1 कैसे लाए, ये वीडियो बना चुका हूं बेटा, आप जरूर से जरूर देख लीजिए, इसका मैं आंसर कर चुका हूं, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। देन भाई अब अगले कांसेप्ट की बात करते हैं। देखो जब हमने इंफिनिटिव को जान लिया, तो आज ठीक है, हम चीजों को इंफिनिटिव को, अब उसके टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। और बेटा मैं वर्ब एडवांस के साथ आपको थोड़ा वर्ब एडवांस के एडवांस की भी झलक यहाँ दिखाऊं, ठीक है, देखिए वो भी, उसको भी समझाऊं। अगले कांसेप्ट में क्या है भाई, अब तो इंफिनिटिव समझ आ गया, अब तो आसान होगी चीज। अब इस आसानी में एक चीज फंस गई, वो फंस गई बेटा, जो इंफिनिटिव होता है, जो ये सीधा साधा सा दिखता है, हाँ ये इतना सीधा है नहीं। इन्फिनेटिव के भी अपने आप में मेरे बच्चे टाइप्स होते हैं। आप बोलोगे सर क्या टाइप्स होते हैं? इन्फिनेटिव 2 टाइप का होता है। एक तो जिसे आप प्योर इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसे आप कंप्लीट इन्फिनेटिव भी कहते हैं, वो होता है बेटा पार्टिकल 2 प्लस में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हाँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है बेटा मेन वर्ब की वजह से, क्योंकि मेन वर्ब जो है, वो उसी के हिसाब से वो सिकंजे में कसेगा इन्फिनेटिव को। अगर वो मेन वर्ब के हिसाब से कसेगा, तो याद रखिएगा कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म यूज करते हैं, मतलब उसमें 2 प्लस में बेस फॉर्म नहीं, खाली बेस फॉर्म। तो कुछ ऐसा होता है कि पार्टिकल की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कब ऐसा होता है सर, किस केस में, और इसका नाम क्या पड़ जाता है उस केस में बेटा, जो खाली बेस फॉर्म आप यूज करते हो, पार्टिकल की जरूरत नहीं होती, इस इन्फिनेटिव के टाइप को कहते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव, डायरेक्ट क्यों? क्योंकि इसमें कनेक्ट नहीं है, पार्टिकल नहीं है, तो उसको क्या बोल दिया गया, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। इसका एक और नाम डाल दिया गया बेटा, जीरो इन्फिनेटिव। देख रहे हो चुटकुला, जीरो इन्फिनेटिव। मैंने बोला थम जा, जरा कहता नहीं, एक और नाम इसका डाल दिया बेटा, बेयर इन्फिनेटिव।
बेयर का मतलब होता है हटाना, जैसे आप बियर्ड फुट होते हैं तो चप्पल नहीं पहनी तो इसलिए इसको बोल दिया गया बेयर इन्फिनेटिव। सो बेटा इस एक के तो एक नहीं आपके सामने तीन नाम रख दिए गए, इस एक के एक नहीं आपके सामने तीन नाम रख दिए गए, डायरेक्ट इन्फिनेटिव, जीरो इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव, इसके तीन नाम बोल दिए। तो ये तो मैंने अभी आपको पढ़ाई दिया कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसको कहां देखें, तो पेपर में क्या होगा, इन्हीं पर बेस आपके एरर बनाएगा, जहां इन्फिनेटिव आता था वहां बेयर लगा लोगे, जहां बेयर आता था वहां इन्फिनेटिव लगा लोगे, उसी की लड़ाई हमने लड़नी है। तो आप इसी चीज को समझने की जरा कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इसी को हम समझेंगे, इसका मतलब हमें समझना होगा बेटा अब बेयर इन्फिनेटिव कहां कहां आता है, कैसे यूज होता है। पहले अब इसकी हेडिंग डालेंगे मेरे बच्चे, ठीक है जी। चलो तो अब आप हेडिंग क्या डालोगे, बेयर इन्फिनेटिव। कहां कहां ये जीरो इन्फिनिटी का डायरेक्ट कहां कहां यूज होता है। अब मैं आपको एक सरप्राइज दूं, अगर मैं आपको कहूं, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं ये हम कर चुके तो कैसा लगेगा। अगर मैं आपको कहूं ये कर चुके, आप बोलोगे सर मजे ले रहे हो, इनाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं, आप कर चुके हो। कई बार मेरे दोस्त जाने अनजाने में कोई अच्छा लग जाता है, कोई बन जाता है कुछ ऐसा जिसके साथ वक्त का नहीं पता चलता। ये कुछ ऐसा ही साथी है आपका बेयर इन्फिनिटी, एक ऐसा साथी जो आपके साथ होकर भी आपको एहसास नहीं था और जिसने आपकी बहुत मदद की। चलो देखते हैं ये चेहरा आपको कहां कहां नजर आया, किस किस रूप में नजर आया, समझते हैं। देखो बेटा बेयर इन्फिनिटी सबसे पहले आपको मेरे बच्चे ये दिखा मॉडल्स के बाद, तो आपने मॉडल समझ लिया। लेकिन ठाकुर तब बेटा बेयर इन्फिनिटी और साथ साथ इन्फिनिटी दोनों की लड़ाई लड़ा प्योर मॉडल्स के साथ। जब आपने प्योर मॉडल्स यूज किया तो बेटा प्योर मॉडल्स क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा तो इन्फिनिटिव, क्योंकि वहां हम बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे थे। तो मैंने क्या मना किया था कि बेटा इसे ये मत लगाना, मतलब क्यों, क्योंकि इस पर सब्जेक्ट को कोई इफेक्ट नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं होगा तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब होगी, अगर नॉन फाइनाइट वर्ब होगी तो जेनेटिव तो है नहीं, तो इसका मतलब ये बेयर इन्फिनिटिव होगा। अरे रुक जा रे बंदे, अरे रुक जा रे बंदे, है कि नहीं, समझ रहे हो, समझ रहे हो, है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो प्योर मॉडल्स के बाद बेयर इन्फिनिटिव आया, बेयर इन्फिनिटिव आया तो उसको क्या बोल दिया हमने, ये चीज। इसीलिए तुम क्या करते हो बेटा, आप बोलते हो ही विल गो देयर, ठीक है, हाँ, और आप बोलते हो दे विल गो देयर। तो भैया जी अरे जरा गो पे तो कोनो इफेक्ट नहीं आया बेटा, क्योंकि बेयर इन्फिनिटिव है। अगर पेपर में आ जाए ही विल गोस देयर तो आप गोस काट दोगे, अगर पेपर में आ जाए ही विल टू गो देयर तो आप टू काट दोगे। क्यों, उसी का तो आंसर अभी मैं आपको दूंगा, क्योंकि बेटा मॉडल होती है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जब वर्ब आएगी तो उसे किसी कनेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड बेटा, ये मॉडल तो जब इसके बाद वर्ब आई गई तो इसका इफेक्ट इस तक नहीं पहुंचेगा, तो फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ही रहेगी। और जब सब्जेक्ट का इफेक्ट नहीं पहुंच रहा, टेंस फ्यूचर होता नहीं, तो ये पक्का नॉन फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में वो वर्ब होती है जिन पर सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं, टेंस का कोनो फर्क नहीं। तो बेटा इसीलिए तो ऐसा होने लग रहा है। इसलिए मॉडल के बाद अगर ये आया तो भी ये गलत, ये आया तो भी ये गलत, तो बेटा यहाँ गोस गलत, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है, बेस फॉर्म। तो ये टेंस कौन सा है, टेंस नहीं, टेक्निकली, इसलिए मैंने कहा था तब भी बेटा आपको टेक्निकली फ्यूचर टेंस नहीं होता है ना, मतलब। तो ये चीज आपके पास है दिमाग में, ये चीज आपके पास है दिमाग, तो इसको थोड़ा सा रखो। मॉडल्स बेटा हेल्पिंग वर्ब्स हैं, मॉडल्स नॉन फाइनाइट वर्ब कहां से हो गई, मॉडल्स नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं बनी बेटा, मॉडल्स अलग चीज है, इमोशंस को दिखाने वाली हेल्पिंग वर्ब्स बेटा। ठीक है, तो पेपर में एरर, पेपर में एरर, मैंने चलो अब तो प्योर मॉडल्स में ऐसा होने वाला है बेटा, क्योंकि मॉडल्स के साथ ऐसा है तो आप लोग ऐसा करने लगे। तो पहले प्योर मॉडल्स के साथ ऐसा है बेटा, आप सब जानते हैं, ठीक है। हमने बोला ही शुड टू हेल्प हिज बेस्ट फ्रेंड, उसको अपने बेस्ट फ्रेंड की मदद करनी चाहिए। तो आप बोलोगे शुड टू हेल्प क्यों रखा है, शुड हेल्प लगा। लेकिन बेटा धोखा आपके साथ क्या हुआ, धोखा है धोखा, ये हो गया एग्जांपल टॉपिक लोगों ने याद रहेगा, ही शुड हेल्प हिज बेस्ट फ्रेंड, लिखो बेटा धोखा हुआ सेकंड पार्ट कब, जब आए हमारे पास पार्शियल मॉडल्स। क्योंकि बेटा पार्शियल मॉडल्स के लिए क्या था, पार्शियल मॉडल्स ने आपका दिमाग घुमा कर दिया। क्योंकि पार्शियल मॉडल्स के दो काम होते हैं बेटा, पार्शियल मॉडल्स क्या करते हैं, या तो मॉडल भी बन जाते हैं और कई कई बार क्या बन जाते हैं, मेन वर्ब भी बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना था कब टू आएगा कब नहीं आएगा, याद आया। देखो आज उसका भांडा फूटेगा, आज आपको वो चीज और जबरदस्त लेवल पे समझ आएगी। यूज्ड टू, नीड और डेयर को समझते हैं बेटा। चलो सबसे पहले यूज्ड टू, भाई ये करा रखा है, कहीं बोलो अरे सर आप स्पीड से करा, बेटा मैंने करा रखा है तो रिवाइज कराऊंगा, उसको स्पीड से चलेगी क्लास, कॉपी करिएगा। देखो बेटा अगर जो पहला केस, हाँ अगर ये हुआ मेन वर्ब, अगर ये मेन वर्ब हुआ तो बेटा देखो कलाकारी क्या थी, जैसे ही यूज्ड, हाँ ठीक है, टू गो देयर, वो वहां जाया करता था, तो बेटा ये ऐसे ट्रीट हो रहा है जैसे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये टू इसके साथ है। इसलिए जब आपने इसका नेगेटिव बनाया तो आपने क्या किया, ही डिड नॉट यूज, क्यों, क्योंकि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसका मतलब ये इंफिनिटिव है जो इसके साथ है, ही डिड नॉट यूज टू गो देयर। समझ लो मेन वर्ब में ऐसा होने लग रहा है, मेन वर्ब में ऐसा होने लग रहा है। इसलिए जब आप इंटरोगेटिव बनाते तो डिड आ जाता था और यहां यूज ही आता था फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डिड ही यूज टू गो देयर, क्या वो वहां जाया करता था, तो क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या देखा, आप इंफिनिटिव यूज कर रहे हैं जब मेन वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब में तो इंफिनिटिव यूज होगा, मॉडल तो नहीं बनाई, ठीक है। लेकिन जब बेटा अब सेकंड क्या था, जब यूज्ड टू मॉडल बना, जब मॉडल बना तो मैंने कहा ये टू इसके साथ फिक्स कर दिया गया और इसका एक मीनिंग दे दिया गया आदत को दिखाने के लिए, और आदत को दिखाने के लिए हर शब्द के साथ टू को फिक्स किया गया है। वेरी गुड, इसलिए तुमने क्या देखा था, जब आया ही, हाँ, और ये अफर्मेटिव में यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में आती नहीं, तो आपने क्या किया, ही यूज्ड नॉट, हाँ ही यूज्ड नॉट गो देयर, ऐसे आएंगे बेटा पेपर में। तो आपने बोला देख भाई, माना कि मॉडल के बाद बेस फॉर्म आती है, मॉडल तो बेस फॉर्म आएगी, लेकिन एक समस्या ये होगी इसके साथ टू फिक्स होता है, तो इसलिए भाई नॉट से हाथ बीच में तो आएगा नहीं, तो आपने टू लगाया क्योंकि टू यूज के साथ फिक्स था, तो ऐसे ही तो एरर आएंगे। अच्छा पेपर में आगे बेटा यूज्ड आगे ले गया, यूज्ड ही ऐसे दे दिया उसने, यूज्ड ही स्मोक, क्या वो स्मोक किया करता था, तो आप बोलोगे सर गलत है, क्योंकि यूज्ड आगे तो मॉडल है और यूज मॉडल तब होता है जब उसके साथ टू फिक्स किया गया हो। इसको क्या करेगा पेपर में, यहाँ गो देगा बेटा, यहाँ गो नहीं टू गो आना था, क्योंकि मेन वर्ब है और दो वर्ब को रिलेट करने के लिए पार्टिकल चाहिए, ये मेन वर्ब है, दो वर्ब को रिलेट करने के लिए पार्टिकल चाहिए, तो पेपर में गो देगा टू गो करोगे, पेपर में गो देगा टू गो करोगे, क्योंकि मेन वर्ब है और वर्ब को कनेक्ट करने के लिए पार्टिकल चाहिए। तो बेटा यही तो एरर बनने हैं इनमें। तो ये आपका रिवाइज हो गया भाई साहब 2 सेकंड में, क्योंकि ये चीजें मैं सब आपको करा चुका हूं, ठीक है। अब नीड को भी रिवाइज करा देता हूं बेटा, अब नीड को भी रिवाइज करा देता हूं, करो कॉपी। मैंने बेटा आगे सुनिए, अब नीड या डेयर को समझो बेटा, दोनों को एक साथ समझिएगा, अरे चल के भाई, नीड और डेयर। बेटा पहली बात, अगर नीड और डेयर ये मेन वर्ब का काम करे, बच्चे फिर तो इनके साथ इंफिनिटिव आएगा भाई, अगर ये मेन वर्ब है, अगर ये मेन वर्ब है तो बेटा इनके साथ क्या आएगा, इंफिनिटिव आएगा, क्योंकि
क्योंकि मेन वर्ब ये है और आगे एक और वर्ब आएगी, कनेक्टर तो चाहिए होगा, इसलिए आप क्या करते थे बच्चे, ही नीड्स गो देयर, आप तुरंत बोलते मैंने क्या कहा था बेटा गलत है, क्यों गलत है, ये मॉडल नहीं मेन वर्ब है, एक और वर्ब आने लगे, दोनों को कनेक्ट करने के लिए पार्टिकल चाहिए होगा, तो यहाँ इंफिनिटिव आएगा बेटा, कंप्लीट प्योर इंफिनिटिव, वेयर नहीं, तो ही नीड्स टू गो देयर, ऐसे आएंगे बेटा पेपर में। अच्छा इसी बात को मैं छोटे से लिख रहा हूं, आप सोचते हो सर कह रहे हैं ऐसे आएंगे पेपर में, इतना छोटा सा सेंटेंस आएगा, नहीं मेरे बच्चे, इसी सेंटेंस को बड़ा कर दो, ठीक है, इसी सेंटेंस को बड़ा कर दो, जैसे ही सेड टू हिज बेस्ट फ्रेंड यू नीड डू दिस वर्क ऑन टाइम, ये ले बेटा, अब बना दी, बट पढ़ाते वक्त इतने बड़े बड़े सेंटेंस लिखने लग गए तो बकवास हो जाएगा, कॉन्सेप्ट कम हो गए, सेंटेंस की लेंथ बढ़ गई, तो इसलिए आप क्या देखते हो कि जब भी मैं क्लास में एग्जांपल लेता हूं सीधा मकड़ी मार देता हूं, मतलब चीज को समझो, प्रैक्टिस कराता हूं जाले के साथ, जाला है साफ करो मकड़ी मारो, तो ये चीज है। अब तुमने देखा यू नीड डू दिस वर्क, यार नीड तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मॉडल तो नहीं होता फॉर्मेटिव में, तो यहां टू आएगा, वेरी गुड, तो ऐसे सेंटेंस की लेंथ बढ़ जाती है। चलिए आगे सुनिए, ही dares go there late at night, उसमें हिम्मत है वहां अंधेरे में अकेले जाने की, तब बोलोगे dares to go होना चाहिए, बताओ जी बंधु, बनी ना बात? ना जी क्लियर बेटा, इस तरीके से। अच्छा अगर नीड और डेयर मॉडल हो जाए, ये दूसरा केस है बेटा, अगर ये मॉडल हो तो आपको पता है मॉडल हो तो सिर्फ नेगेटिव में आएगा, इंडेरिवेटिव में आएगा, तो अगर ये मॉडल हो तो बेटा नॉट दिखाई देगा, ही नीड नॉट टू गो देयर, उसको वहां जाने की जरूरत नहीं है, तो आपने बोला नीड नॉट, अरे ये मॉडल है, अगर मॉडल है तो काट दो, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, ही नीड नॉट गो देयर, देखा? अच्छा दे डेयर नॉट, ठीक है, डू दिस वर्क, ठीक है, आपने बोला पक्का सही है, अगर यहाँ टू डू होता तो यार, नीड शी टू डू इट टुडे, क्या ये उसको आज करने की जरूरत है? आप बोलोगे नीड आगे है, टू डू क्यों लगा रखा है, क्योंकि मॉडल है तो बीस फॉर्म लेगा डायरेक्ट, ऐसे आएगा। भाई समझ, आप प्रैक्टिस बैच ऑफ रहेगा बेटा, स्पोकन ऑफ रहेगा भी निकल जाएगा। डन, तो अब इसका अगला कॉन्सेप्ट, आज हमने मॉडल कॉन्सेप्ट पढ़ा, इसका अगला कॉन्सेप्ट कल पढ़ाऊंगा, अगला कॉन्सेप्ट है बेटा पॉजिटिव वर्ब्स, अगला कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव वर्ब्स, याद दिला दीजिएगा कि सर बेयर इंफिनिटिव स्टार्ट किया था आपने और पॉजिटिव वर्ब समझाना है, ठीक है ना, मुझे याद आ जाए, तो इसको कॉपी कर लो सुख शांति से, और अब आपसे मुलाकात मेरे दोस्त मेरी कल होगी, ठीक है। आज दो तो 15 किसी भी नहीं आ जाओ, अभी एक मिनट पूछता मैं करता हूँ, ठीक है चल बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, और बेटा अगर टाइम पे पहुंचे तो आपको मिलते हैं 9:30 बजे, 9:30 बजे मिलते हैं आपको, ठीक है 9:30 बजे मिलते हैं आपको, वो पढ़ेंगे बेटा, रात को मैंने बोला ना ये जुनून चलता रहेगा तो मैं भी इतने एफर्ट्स करता रहूंगा, आप कम एफर्ट्स करेंगे सर मैं भी कम करूंगा, सो प्लीज ध्यान रखें, मेहनत करते हैं, रात को मिलेंगे 7 बजे।